हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं? आई होप आप लोगों का वीकेंड काफ़ी अच्छा जा रहा होगा। अभी हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीक में मार्केट कैसे मूवमेंट कर सकता है। जैसे लास्ट वीक में अगर आप देखें, जो भी करंट वीक निकला है, अगर उसमें आपने देखा हो लगभग 8% से ज़्यादा का मूव रहा है और काफ़ी हद तक हमारे ट्रेड रहे हैं, हमारे फेवर में रहे हैं और हमने अच्छा खासा वहाँ ट्रेडिंग किया है, जिसको मैंने आपको लाइव वीडियो के थ्रू भी पोस्ट किया और जो उसका स्क्रीनशॉट होते हैं उसको मैंने टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी पोस्ट करता रहता हूँ। यहाँ आपको वीकली एनालिसिस, डेली में मॉर्निंग एनालिसिस और साथ में इवनिंग में किस तरह से हमें ट्रेडिंग करना है, उस सबके विषय में आपके टाइम पे वीडियो मिलती रहती है। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को एक बार लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ आपको काफ़ी कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती है। प्लेलिस्ट में जाके आप कुछ चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको लर्निंग करना है कमोडिटी के विषय में और मैं कैसे ट्रेड करता हूँ उसके विषय में। टेलीग्राम चैनल से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। यहाँ मैं अपने चार्ट को पोस्ट करता रहता हूँ। जैसे मैंने कुछ रेंज दिया था, अगर उसके हिसाब से आपने ट्रेडिंग किया होगा तो बहुत अच्छे से टारगेट 1, टारगेट 2 ये सारी चीज़ें आपको टाइम पे मिलती रहती है। अब फ्रेंड्स हम आ गए हैं सिल्वर माइक्रो के जो मंथली टाइम फ्रेम है, हमारा चार्ट का एनालिसिस होता है, हम वहाँ पर आ गए हैं। अब हम देखते हैं किस तरह से यहाँ पर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनती हुई दिख रही है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमारा जो व्यू रहता है उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। मार्केट ने बहुत अच्छे से नीचे से रिकवर किया है। अगर आप देखते हैं ऑलमोस्ट इसने लगभग बराबर कैंडल बनाई है, लेकिन इंगल्फ नहीं कर पाया है, अभी थोड़ा सा नीचे है। तो ओवरऑल पॉजिटिव सेंटीमेंट्स में मार्केट आ गया है। जो मैंने आपको बताया था 66 के ऊपर मार्केट अच्छा मूव करेगा। अगर आप देखते हैं तो इस वीक में ही मार्केट ने लगभग 5000 पॉइंट से ऊपर का मूव किया है और लगभग ये 8% से ज़्यादा के मूवमेंट किया है। और ओवरऑल जो हमारा ट्रेड रहा है, अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हैं तो बहुत अच्छा वीक रहा है और अच्छा हमने अर्निंग किया है। अब करंट में मंथ में अगर आप देखते हैं तो ये जो रेंज बना रखा था मार्केट ने, उसी रेंज के आसपास दोबारा ये जाने की कोशिश कर रहा है। ये सप्लाई जोन का इसके लिए काम करने वाला है। अब सप्लाई जोन पे जाएगा तो कैसा रिएक्शन रहेगा उसको हम 1 बाय 1 करके देखेंगे और फर्दर एनालिसिस करेंगे। तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं वीडियो अपनी जो हमारी मार्किंग होती है उस बेस से। सबसे पहले हम करंट मार्केट प्राइस पे चलते हैं जो कि 68,440-450 के अराउंड में है। अब यहाँ से अगर हम ऊपर जाते हैं तो हमारा जो फर्स्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है वो लगभग 69,500 के अराउंड में बनेगा, जो कि हमारा रेड लाइन से रहेगी और इसका जो थिकनेस रहती है वो 3 की रहेगी। अब इसके बाद में फर्दर थोड़ा सा हम और ऊपर चलते हैं तो नेक्स्ट इसके लिए जो रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है 72,000 का लेवल है। तो मार्केट बहुत अच्छा रैली में चल रहा है, कैंडलस्टिक पैटर्न भी फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे एक पॉज कैंडल बना लेता है वीकली टाइम फ्रेम में तो अच्छा रहेगा। मंथली टाइम फ्रेम में इसकी क्लोजिंग अगर 69 और 72 के बीच में होती है तो बहुत अच्छा रहने वाला है मार्केट आने वाले टाइम फ्रेम के लिए, क्योंकि 2020 वाले लेवल पे कई बार मार्केट गया है। अगर आप जाने की बात करते हैं तो फर्स्ट टाइम मार्केट गया था 2020 में लगभग जुलाई अगस्त में, जून जुलाई ये रहा। उसके बाद में मार्केट कंटिन्यू कई महीनों तक यहाँ से मल्टीपल टाइम हिट किया है और लगभग हर बार यहाँ तक जाता है, उसके बाद में रिजेक्शन लेके नीचे आ जाता है। अब दोबारा लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं इसका लो और इसका लो में डिफरेंट है और ये दोनों के बीच में गैप काफ़ी है। यहाँ करेक्शन अगर आप देखते हैं तो यहाँ तक था, उसके बाद नीचे आया तो यहाँ तक करेक्शन था। अब मार्केट फर्स्ट टाइम ऊपर जा रहा है, फिर एक करेक्शन आया है। अब यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा टाइम बिता लेता है, उसके बाद में ब्रेकआउट करता है तो आपके लिए अच्छे मूव ऊपर की तरफ यहाँ भी दिखाई पड़ेंगे। एज पर प्राइस सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। और ओवरऑल सेंटिमेंट्स लगभग जो कमोडिटी है उसमें बुलियंस मेटल हैं जिसको हम सिल्वर और गोल्ड बोलते हैं, उनमें थोड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता हुआ दिख रहा है। अब मंथली टाइम फ्रेम में अगर फ्रेंड्स हम नीचे चलते हैं तो ये लगभग 65,000 के अराउंड में सपोर्ट लेता हुआ मार्केट यहाँ से ऊपर निकला है। तो ये 65,000 फर्स्ट सपोर्ट है जहाँ से मार्केट ऊपर निकल रहा है। उसके बाद में फर्दर अगर नीचे चलते हैं तो 63,600 के अराउंड में है। उसके बाद में मार्केट ने जहाँ से रिकवरी किया है लगभग 61,500। ये सारे इसके लिए सपोर्ट का काम करने वाले हैं। तो ऊपर रेजिस्टेंस हो गया, नीचे सपोर्ट हो गया। अगर ट्रेंड लाइन की बात करें तो ट्रेंड लाइन ऐसा निगेटिव अभी कोई ट्रेंड लाइन बनती हुई नहीं दिख रही है। मंथली टाइम फ्रेम में अगर हम मिलाते हैं तो इसने ब्रेकआउट दे दिया है उसके ऊपर। अब इसके बाद में हम फर्दर एक स्टेप और डाउन चलते हैं, एरियल व्यू के बेस पे रिफाइन करते हुए हम अपने ट्रेडिंग टाइम फ्रेम में पहुंचेंगे।
तो यहाँ अगर आप फ्रेंड्स देखते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम में जैसा मैंने आपको बताया था, ये ज़बरदस्त तरीके से 8% से ज़्यादा का मूव दिया है। और एक इसमें अगर आप कंपेयर करते हैं कि जो इंडियन मार्केट है, जो MCX है, और जो कॉमेक्स है, जो अमेरिकन मार्केट है, न्यूयॉर्क में ट्रेडिंग होती है इनकी, अगर दोनों को कंपेयर करते हैं तो इंडियन मार्केट ज़्यादा बुलिश लग रहा है एज कंपेयर टू कमोडिटी मार्केट के। अब इसको हम देखते हैं तो मार्केट बहुत अच्छे से कैंडल बनाया है। अब इसके बाद जो इसका फर्स्ट हर्डल फेस करने वाला है लगभग 1000 पॉइंट के ऊपर है। अगर मार्केट इसके आसपास जाता है और सस्टेन कर लेता है तो ये जो ऊपर का रेंज बना हुआ है बहुत अच्छे से यहाँ से परफॉर्म करने वाला है। ये सप्लाई जोन तो स्ट्रांग है ही, लेकिन इस सप्लाई जोन में मार्केट कई बार आ चुका है। अगर आप इसको देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ भी था मार्केट, फिर यहाँ आया है, इस तरह से मल्टीपल टाइम आया है। तो इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे आपको जैसे जैसे हम छोटा करते चलते हैं आप ये देख सकते हैं, अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है, इस रेंज में थोड़ा टाइम बिताता है, थ्रू आउट ब्रेकआउट कर जाता है तो इस टाइप की कैंडल बनेगी, फिर ये मार्केट नीचे आ सकता है। लेकिन अगर ये धीरे धीरे करके ऊपर साइड जाता है, इसमें थोड़ा टाइम बिताते हुए निकलता है, तो फिर हमें यहाँ पे थोड़ा सा बड़े मूव ऊपर की तरफ भी दिखाई दे सकते हैं, जो कि ऑल टाइम हाई के पास भी जा सकते हैं। लेकिन सारी चीज़ें जो भी होंगी वो एज पर प्राइस एक्शन ही हमें करना है। ऐसा नहीं कि आप जाके अभी पोजीशन बना लीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल के बाद में बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे सप्लाई जोन के पास जाने के वे कुछ अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो प्रॉफिट बुक करते हैं तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल होके ही ट्रेडिंग का प्लान करना है। अब यहाँ पे भी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख लेते हैं। करंट मार्केट प्राइस है उसके ऊपर देखते हैं तो हमारा सब रेजिस्टेंस सेम है लगभग। और नीचे हम आते हैं तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो हमारा बनता हुआ सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है 67,500 के अराउंड में है। अब इसके बाद में अगर हम थोड़ा और ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, इससे थोड़ा नीचे चलते हैं तो देखते हैं मार्केट ने अभी यहाँ पे थ्रो आउट ब्रेकआउट किया है, उसके बाद में यहाँ कोई ऐसा सपोर्ट बनता हुआ नहीं दिख रहा है। ये सारी जो कैंडलस्टिक पैटर्न है 3 की रहेंगी। अभी जो करंट मार्केट में हमने मार्क किया है ये इसका जो पैटर्न रहेगा वो 2 का हो जाएगा थिकनेस इसकी। मार्केट एक रेंज भी बना हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज में है, तो इस रेंज को रिस्पेक्ट करना चाहिए। इनकेस ये रिस्पेक्ट करता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा मूव देने वाला है, क्योंकि इतना ज़बरदस्त मूव आ चुका है। इस वजह से हम थोड़ा सा यहाँ से अभी इस वीक के लिए पॉज कैंडल या फिर छोटी कैंडल का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। अगर मार्केट स्ट्रांग है तो यहाँ छोटी कैंडल बनाने के बाद में नेक्स्ट वीक में स्ट्रांग मूव करेगा, क्योंकि 8-10% का मूव जब भी आता है थोड़ा सा मार्केट पॉज लेता है, इसको मैंने ऑलरेडी बताया था। अब यहाँ पे हमें ऐसा नहीं है कि पोजीशन बनानी है और सीधा एंट्री कर लेना है, या थोड़ा सा हमें टेक केयर करके ही ट्रेडिंग करना। अगर जिन्होंने रैली को बॉटम फिशिंग जिसको बोलते हैं नीचे से ऊपर तक इतने एंजॉय किया है तो थोड़ा यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फर्दर नेक्स्ट मूव के लिए आपको एंट्री मिलने के चांसेस बनेंगे यहाँ से। इस वजह से मैं बोल रहा था कि मार्केट 66 के ऊपर अगर निकलता है, 65-66 के रेंज में थोड़ा टाइम बिताता है, उसके बाद में ये ब्रेकआउट करेगा। तो यहाँ से मार्केट काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन ये सप्लाई जोन में पहुँच चुका है। जो 68 से लेकर 70,000 तक का रेंज है ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन का काम करने वाला है। इस वजह से आपको रेडी रहना होगा सप्लाई जोन के लिए, रिजेक्शंस जो आने वाले हैं उसके लिए भी, क्योंकि आपको वन डायरेक्शन मूव कभी नहीं मिलता है, आपको अप एंड डाउन दोनों साइड के लिए रेडी रहना होगा। तो यहाँ से हम नेक्स्ट उसमें चलते हैं जो हमारा है डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो हमें कुछ और यहाँ पे प्राइस एक्शन मिलेगा, जिसपे हमें एक छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं तो हमें और कॉन्फिडेंस आता है कि हमारी जो लर्निंग है और एनालिसिस है सही चल रही है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, उसी बेस में चल रहा है। जैसा कि हम रेगुलर बेस से देख रहे थे, ये जो जोन बना हुआ था मार्केट ने, उसके ज़बरदस्त जितना फॉर्मेशन था नीचे का फॉर्म किया। फिर नेक्स्ट उसमें आप देखेंगे कैंडलस्टिक फॉर्मेशन, इस सारे रैली को हमने कैप्चर किया है। धीरे धीरे अप ट्रेंड करता हुआ हायर हाई का फॉर्मेशन करता हुआ मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। इम्पॉर्टेंट ये है कि इसकी बॉडी जो है 68 के ऊपर क्लोज करने में कामयाब हो चुकी है। इस वजह से अभी हम यहाँ से थोड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट देखेंगे। तो नेक्स्ट इसके लिए जो रेजिस्टेंस है 69,500 का है, फिर 70,000, तो यहाँ साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो ये इंपॉर्टेंट रोल यहाँ प्ले करने वाला है। तो हम इसको सबसे पहले 70,000 को भी मार्क कर लेते हैं, जो कि 70,200 का लगभग लेवल है। ये एज ए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ से जो ऊपर फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो लगभग 1000 पॉइंट के ऊपर है, उसके बाद में 500-700 पॉइंट के ऊपर है, फिर धीरे धीरे ऊपर मल्टीपल रेजिस्टेंस बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जैसा भी ट्रेंड चलता हुआ अगर मार्केट एक रेंज बनाता है तो रेंज में आपको नेक्स्ट वीक अच्छा मूव मिलने के चांसेस हैं। जैसा कंटिन्यू एक रैली बनती है, फिर 2-3 दिन पॉज लेता है,
फिर रैली बनाता है, मतलब मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ पे 2-3 दिन ये पॉज कैंडल बनाता है, उसके बाद भी ब्रेकआउट करता है, तो फिर 71,000 70,000 ये सारे रीजन टच करने वाला है। तो हमें यहाँ भी थोड़ा सा भी टेक केयर करके और स्ट्रॉन्ग मूव को कैप्चर करते हुए, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए ट्रेडिंग करना है। अब नेक्स्ट उसमें अगर आप देखते हैं तो हम थोड़ा सा एक स्टेप और नीचे चलते हैं, जो कि 4 आवर का टाइम फ्रेम होता है। अगर वहाँ पे हम देखेंगे तो वहाँ हमें एक और कुछ व्यू नज़र आएगा, उसको भी हमें सीखना होगा और देखना होगा। मैंने 4 आवर के चार्ट को थोड़ा छोटा कर दिया है, जिससे हमें एक थोड़ा क्लियर व्यू समझ में आए कि क्या होने वाला है। अगर आप इसमें से पैटर्न को देखने की कोशिश करें तो पैटर्न भी आपको काफ़ी कुछ बताता है और सिखाता है, क्योंकि आप जितना मार्केट ने यहाँ पे रेंज बताया था अप एंड डाउन करता हुआ, धीरे धीरे करके ये जो ऊपर से थ्रू आउट नीचे आया था, जितना तेज मूव किया था उतना ज़बरदस्त ब्रेक डाउन हुआ था और ये ब्रेकआउट करता हुआ धीरे धीरे करके नीचे आ गया। लेकिन यहाँ भी इसने थोड़ा टाइम बिताया था, इस वजह से मैंने इस रेंज को आपको दिया था 68,000 के आसपास मार्केट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अभी यहाँ पे देखेंगे इसने 4 आवर सेटअप में ऊपर क्लोजिंग करने में ऑलमोस्ट इसने अपने आप को सस्टेन कर लिया है। अब इसके लिए ऊपर जाने के जो आसार हैं वो 69,500 के यहाँ भी दिख रहे हैं, फिर 70,100, 200, फिर 71,000, ये सारे रीजन यहाँ पे ओपन होते दिख रहे हैं। लेकिन ये जोन मार्केट अभी धीरे धीरे करके निकलेगा। जितना ये स्ट्रॉन्ग यहाँ पे आपको रैली देखने को मिली है, इतना यहाँ पे नहीं देखने वाली, क्योंकि ये रैली मिली है आपको, ये रैली इतनी तेज़ नीचे थी उतनी ही तेज़ ऊपर गई। जो धीरे धीरे करके रैली बनती है उसमें क्या होता है, यहाँ पे डिमांड भी होती है और सप्लाई भी होता है, दोनों लोग बैठे होते हैं। तो फर्स्ट टाइम नीचे से अगर ये ऊपर जाता है मतलब सप्लायर हावी थे, तो दोबारा सप्लायर कुछ बच्चे होंगे, दोबारा नीचे लेके आएंगे। अब यहाँ पे सप्लाई जोन तो है, लेकिन नीचे उतना ही स्ट्रॉन्ग ये मूव बना के ऊपर भी जा रहा है। तो हमें अपसाइड को भी देखना है और डाउन साइड की भी देखना है। लेकिन प्राइस एक्शन बेस जो मैं आपको डेली मॉर्निंग में वीडियो दूंगा उसको आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको मिल सकता है। और ओवरऑल जो यहाँ पे रेंज बन रही है फ्रेंड्स वो लगभग 71,000 72,000 ये रेंज है। लेकिन अगर ये एक पॉज कैंडल बनाता है तो बहुत अच्छा रहेगा, उसके बाद में उस रैली को कंफर्म करेगा और ऊपर निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारी ओवरऑल एनालिसिस है। अब सेल साइड की अपॉर्चुनिटी अगर आपको देखनी है तो दोबारा 66 के आसपास जब आएगा तभी आप देखना है, क्योंकि यहाँ इसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव बनाया है। 67,000 पे थोड़ा जो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे थोड़ा रिस्की ट्रेडर है वो अपना सेल साइड की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, लेकिन 66 के अराउंड आता है तो फिर ये 1000 पॉइंट से 1500 पॉइंट का डाउन मूव सडनली करेगा। तो इस तरह से हमारी ये वीकली एनालिसिस है। आपको कैसी लगी बात जरूर लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करिए। रेंज बना के मार्केट चल रहा है और पॉजिटिव सेंटिमेंट्स पे है, थोड़ा सा बुलिश भी यहाँ पे आप हो सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।